तो दोस्तों, कभी आपको भी मज़ा आता है अपने दोस्तों को अपने राज बताने में? तो इस कहानी को ज़रूर सुनना, क्योंकि कभी कभी ऐसे राज बताना कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आज की कहानी कविता की, जिससे बड़ा मज़ा आता था अपनी शेखी बखारने में। तो कैसे एक दिन यही बात उनको भारी पड़ी, जानते हैं आज की कहानी में। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कविता कोई भी सामान खरीदती तो किटी पार्टी में सबको दिखाती, अरे देखो ये मैंने नया सेट लिया, ये न्यू इयररिंग्स, अरे ये कड़ा तो देखो। और सब भी कभी एक आध बार अपने आइटम दिखा देती, लेकिन कविता जी तो जैसे किटी पार्टी के लिए ही अपने सब गहने संभाल कर रखती और जब मौका लगता दिखाती थी। इससे कुछ लोगों को उनसे ईर्ष्या होने लगी। उनमें से ही एक थी सुमन। सामने सामने तो खूब कविता की तारीफ करती और पीठ पीछे कोई मौका नहीं छोड़ती उसका मजाक उड़ाने का। तो एक दिन सुमन कविता के घर गई तो वो एक बड़ा सुंदर लहंगा पकड़कर आईने के सामने देख रही थी। अरे वाह कविता, ये लहंगा तो तुम पर बहुत सुंदर लग रहा है, सुमन बोली। सच्ची? मैं एक बात बताऊं, ये लहंगा ना मेरी एक पुरानी साड़ी का है। मैंने जब अपनी साड़ी निकाली तो देखा चूहों ने इसे जगह जगह से कतर दिया। इतनी महंगी साड़ी, मैंने बुटीक में जाकर इसका डिज़ाइनर लहंगा बनवा लिया। सच बता, अच्छा लग रहा है तो मैं इस बार किटी में इसे ही पहनूंगी, कविता बोली। हाँ बहुत सुंदर कविता, तुम पर बहुत जच रहा है, सुमन बोली। और किटी पार्टी के दिन कविता डिज़ाइनर लहंगा पहनकर जब पहुंची तो एज यूजुअल, कैसा लग रहा है मेरा लहंगा, अच्छा है ना, सबसे पूछने लगी। और तभी सब बोली, अरे हाँ ये तो वही लहंगा है ना जो तुमने उस साड़ी का बनाया है जिसे चूहों ने कतर दिया था। सुमन हमें पहले ही बता चुकी है। और सब हंसने लगी। कविता को इतनी शर्म आई कि वो वहाँ से कोई बहाना बनाकर घर चली गई। तो दोस्तों, देखा आपने, तभी कहते हैं कुछ अपने राज पेट में भी दबाना चाहिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो आगे चलकर कविता की तरह पछताना पड़े। तो आज की कहानी बस इतनी सी, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इंतज़ार कीजिए मेरी अगली कहानी का।